बहुत समय पहले एक अघोरी हिमालय की एक निर्जन गुफा में साधना कर रहा था। उसकी कठोर साधना का एक ही उद्देश्य था, परम शक्ति को प्राप्त करना, देवी को अपने सम्मुख लाना। वह केवल तंत्र और शक्ति सिद्धि में विश्वास करता था और मानता था कि केवल कठोर तपस्या से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। अघोरी ने न दिन देखा न रात। वह श्मशानों में जाकर साधना करता, निर्जन गुफाओं में ध्यान लगाता और घोर तपस्या करता। वर्षों बीत गए, परंतु माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार उसने एक संकल्प लिया, यदि माँ वास्तव में करुणामयी हैं, तो उन्हें मुझे दर्शन देने ही होंगे, अन्यथा मैं अपनी साधना को और भी प्रचंड बना दूंगा। माँ वैष्णो देवी उसकी कठोर तपस्या को देख रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। उसमें अभी भी अहंकार, कठोरता और केवल शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। माँ ने उसे सच्ची भक्ति का महत्व सिखाने के लिए 3 परीक्षाएं लेने का निर्णय किया। एक रात जब अघोरी गहरी साधना में लीन था, गुफा में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आभा अद्भुत थी और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। महात्मा, मैं एक सिद्ध योगिनी हूँ, वह बोली। मैंने वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की है, लेकिन अब यहाँ की सारी ऊर्जा तुम्हारी साधना में खिंची चली जा रही है। यदि तुम इस स्थान को नहीं छोड़ोगे तो तुम भयंकर विपत्तियों में फंस जाओगे। अघोरी ने ध्यान भंग नहीं किया और उत्तर दिया, यदि माँ वैष्णो देवी मुझसे प्रसन्न है तो कोई भी शक्ति मुझे हिला नहीं सकती। स्त्री मुस्कुराई और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अचानक चारों ओर आंधी तूफान उठने लगे, गुफा हिलने लगी और अघोरी की कुटिया जलकर राख हो गई, परंतु वह अडिग रहा। अगले दिन जब अघोरी ध्यान में था तो एक स्वर्ण आभा से युक्त एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। हे साधक, वह बोले, तूने इतनी कठिन तपस्या की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे ऐसी शक्ति दे सकता हूँ जिससे तू अमर हो जाएगा। तू संसार का सबसे महान तांत्रिक बन सकता है। तुझे केवल मेरी शरण में आना होगा। अघोरी के मन में हलचल मच गई। ये वही शक्ति थी जिसे वह इतने वर्षों से प्राप्त करना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच में माँ की कृपा होती तो माँ स्वयं मेरे समक्ष आती। मुझे किसी अन्य की शक्ति की आवश्यकता नहीं। उसने उत्तर दिया, मुझे केवल माँ वैष्णो देवी के दर्शन चाहिए, न कि कोई अन्य शक्ति। जैसे ही उसने यह कहा, वह पुरुष अंधकार में विलीन हो गया और एक भारी गर्जना के साथ पूरा जंगल हिल उठा। लेकिन अघोरी न डरा न डगमगाया। अब माँ वैष्णो देवी ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक रात जब अघोरी ध्यान में लीन था तो एक वृद्धा ठंड से कांपती हुई उसके पास आई। बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, वह कराहते हुए बोली। क्या तू मुझे कुछ भोजन देगा? अघोरी ने पहले उसे अनदेखा कर दिया। वह सोचने लगा, मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, मुझे दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए। लेकिन वृद्धा की हालत बहुत दयनीय थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। कुछ ही क्षणों में अघोरी का हृदय विचलित हो गया। उसने अपने पास रखा हुआ फल वृद्धा को दे दिया। जैसे ही वृद्धा ने फल को स्पर्श किया, वह एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। माँ वैष्णो देवी स्वयं प्रकट हो गई। अघोरी स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। माँ, आप पहले क्यों नहीं आई? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले ही आई थी, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। जब तक तेरे हृदय में अहंकार और कठोरता थी, मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकती थी। लेकिन आज तूने सेवा और करुणा को अपनाया है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अघोरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा, मुझे सिखा दो माँ, सच्ची भक्ति क्या होती है? माँ वैष्णो देवी ने कहा, साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। सच्ची भक्ति तब सिद्ध होती है जब कोई करुणा, प्रेम और सेवा को अपनाता है। शक्ति और सिद्धि के पीछे भागने वाला व्यक्ति सच्ची शांति नहीं पा सकता। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद अघोरी पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल शक्ति सिद्धि की तलाश में नहीं था, बल्कि लोगों की सेवा करने में लग गया। उसने माँ वैष्णो देवी की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपना लिया।